है, उस पॉलिसी में अगर तेरी मिसेस की डेथ हो गई, अगर तेरी बीवी की डेथ हो गई तो तुझे इतना पैसा मिलेगा। वो मेरा जो दोस्त था वो बड़ा गया, बोला अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रही तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई पॉलिसी। मैंने कहा भाई 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 गुस्सा क्यों कर रहा है, मेरे पास ये पॉलिसी इससे भी बढ़िया वाली। बोले क्या? मैंने कहा भाभी जी मैं आपको बताता हूं, वो पॉलिसी ये है कि अगर भाई साहब मर गए तो आपको ये मिले। बोले यार क्या पागल जैसी बात कर रहे हो भैया आप भी, अगर मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो उस पैसे का मैं क्या करूंगी। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, बोले भाई देख तू आज क्या है कि सुबह सुबह अच्छे मूड से नहीं आया है, तू चाय नाश्ता करो और तू जा। मैं बैठ के चाय नाश्ता कर रहा था, इसी देर में उसके 2 बच्चे मुझे गार्डन में खेलते हुए नजर आए। एकदम से मेरी ट्यूबलाइट लगी और मैंने कहा भाई 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 सुन। बोले क्या हुआ? बोले यार एक बार मेरे पास बहुत अच्छी पॉलिसी। बोले बता? बोले अगर तेरे बच्चे, अभी इतना मैंने बोला और उसने मुझे कहा, बोला खड़ा हो, खड़ा हो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? खड़ा हुआ। बोले देख तू सुबह सुबह मेरे घर आया है, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, मैं तुझसे एक पॉलिसी जरूर लूंगा। मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो इतनी देर मैंने बात करी तो इसको कुछ समझ में आया। मैंने कहा बोल कौन सी पॉलिसी लेने का तेरे को, भाई साहब वाली, भाभी जी वाली या बच्चे वाली? उसने कहा मेरे को कोई ऐसी पॉलिसी बता जिसमें मेरा इंश्योरेंस एजेंट मर जाए और मुझे पैसा मिले। मैंने जिंदगी में वापस कभी LIC नहीं की। जिंदगी में हमेशा जॉब करने का जो वक्त है, काम करने का जो वक्त है वो कितना होता है? 21 से 40 साल। ये सुनो, ये 21 से 40 साल जो होता है, इसी के अंदर आदमी को अपना करियर भी बनाना होता है और एंटरटेनमेंट भी करना होता है। ये सुनो, यानी कि 21 से 40 साल की जिंदगी जब आपकी चल रही है, उसी टाइम के अंदर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, और उसी 21 से 40 साल की उम्र के अंदर आपको शादी भी करनी होती है, बच्चे भी पैदा करने होते हैं, एक मकान भी बनाना होता है, सब कुछ करना होता है। ये करना, ये 21 से 40 साल की जो जिंदगी होती है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत परेशान करने वाली है। अभी 21 से 40 साल की उम्र में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आपको रिटायरमेंट कब चाहिए? 60 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र से पहले? हेलो, आपको रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में चाहिए या उससे पहले चाहिए? अभी रिटायरमेंट एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब मैं MBA करके निकला था, जब मेरी उम्र 21 साल की थी और मुझे सबसे पहला जॉब मिला था, वो कंपनी थी रिलायंस। और 21 साल की उम्र में जब मैं जॉब करने के लिए लगा तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई अचीवमेंट है तो वो मैंने हासिल कर लिया और रिलायंस कंपनी के अंदर मैंने जॉब लगवा दी। लेकिन मैं बार बार सिर्फ ये सोच के परेशान होता था कि मुझे मेरे जिंदगी के 40 साल इस कंपनी को देने पड़ेंगे, 40 साल मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। और तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि इतना पैसा शायद जितना मुझे आज मिल रहा है, इस पैसे को कमाते 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 मैं मेरी जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन सकता। मेरी बात समझना? और तभी क्या हुआ कि मैं एक दिन गन्ने का रस पीने के लिए गया। गन्ना जानते हो? गन्ना, हेलो, गन्ना जानते हो? वो गन्ने का रस पीने के लिए मैं गया और जब गन्ने का रस मैं पी रहा था तो उसी समय मैंने अपने आप को उस गन्ने की जगह महसूस किया। अभी सुनना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो गन्ना होता है, गन्ना जब वो खेत में से आता है तो वो कितना मोटा, ताजा और रस वाला होता है। ये सुनो, गन्ना मोटा, ताजा और रस वाला होता है और वो जब
गन्ने का रस निकालने वाला होता है ना, कभी देखा आपको? गन्ने के रस वाले की मशीन देखी है आपने कभी? नहीं देखी है तो मैं दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह की मशीन होती है, ये सुनो। अब वो गन्ने का रस वाला क्या करता है, गन्ने को जब उसके अंदर डालता है, वो दोनों चरखों के बीच में डालता है, क्या पहली बार में उसका सारा रस निकल जाता है? नो। यानी कि मैं जब वो गन्ने के रस वाले के पास गया तो मैं उस गन्ने की जगह अपने आप को महसूस कर रहा था। 21 साल की उम्र के अंदर जब मैं नौकरी लगा था तो मैं भी बहुत ताजा ताजा था, जैसे गन्ने का रस, वो गन्ना होता। जब उसने पहली बार डाला तो उसमें रस नहीं निकला। उसी तरह से मैं जब नौकरी पर लगा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, यार कितनी अच्छी सैलरी है, कितना अच्छा सब कुछ, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है, मजा मजा, वाह वाह। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगली बार जब गन्ने वाले ने गन्ने को डाला तो ऊपर की तरफ वो दो चक्र हैं, दिख रहा है आपको? गन्ने वाला क्या करता है, उसको टाइट करता है। ये सुनो, वो गन्ने वाला जो था, जो रस निकाल रहा था, उसको देख के मुझे मेरा बहुत याद आया। उसको देख के मुझे मेरा बहुत याद आ गया। और थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि उसने ऊपर से मुझे टाइट करना चालू किया और मेरा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रस निकलना चालू हो गया। अब देखो होता क्या है कि जब वो गन्ना वापस उस तरफ निकल जाता है तो क्या गन्ने वाला गन्ने को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। वो क्या करता है, वापस उस गन्ने को लेता है, उसको 20 मिनट तक छोड़ता है और उसको 2 बट्टा करता है और फिर वापस डालता है। डालता है कि नहीं? अभी रस आता है कि नहीं आता? आता है, और अच्छा आता है। यानी कि जब आपकी नौकरी के 10-12 साल निकल गए तो आपका बॉस आपको भी 20 मिनट तक तोड़ के और डबल करके अंदर डालेगा, ये सुनो। लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा बहुत रस बाकी है, उधर नहीं निकलता। अभी वो गन्ने के रस वाला क्या करता है कि वापस उसको लेगा, फिर उसको तोड़ेगा और इस बार वो सीधा अंदर नहीं डालता है, उसके अंदर नींबू रखता है। रखता है कि नहीं रखता? हेलो, नींबू रखता है, थोड़ा पुदीना रखता है और उसके बाद वापस अंदर डालता है। तब मुझे समझ में आ गया कि ये नींबू और पुदीना मेरा प्रमोशन है। ये नींबू और पुदीना मेरा प्रमोशन है। और उसके बाद उसने जब अंदर डाला तो ये ऊपर वाला जो चक्रा था ना, इसको और टाइट कर दिया, फुल टाइट कर दिया। यानी जब मैं 55-60 साल का होने आ जाऊंगा तब मेरे को पूरी तरह यूं करके, और इस बार जब ये गन्ना इधर से उधर गया पूरा रस निकलने के बाद में वो गन्ने के जब छिलके हो जाता है ना, चीथड़े, तो वो गन्ना वाला क्या करता है, उसका डस्टबिन में डालता है। ये सुनो, अभी वो सारा सीन देखने के बाद मुझे मेरी जिंदगी के 40 साल नजर आते हैं। क्योंकि ये जब 60 साल हो जाते हैं ना तो फिर कंपनी से आपको विदाई दी जाती है, आगे एक पार्टी रखी जाती है। ये सुनो, जिसको हम रिटायरमेंट की पार्टी कहते हैं। ये सुनो, अब ये रिटायरमेंट की पार्टी में भी क्या लोग बहुत समझदार हो गए। मालूम है कि अभी आदमी रिटायर हो गया, अभी 4-5 साल और जिएगा, इससे ज्यादा क्या जिएगा। तो ये लोग रिटायरमेंट की पार्टी में जब आते हैं ना तो ऐसे वो ये ना, वो फूल और हाथ और बुके वो साथ में लेकर आते हैं। क्यों आते हैं मालूम है? वो इसलिए लेके आते हैं कि अभी 60 साल हो गए, अभी काका रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद 4-5 साल में ऊपर भी चला जाएगा, पहुंच सके तो ठीक है, नहीं तो फूला हाथ ही चला जाए। बात समझ? और वहां पे फेडरल पार्टी के अंदर, वहां पे उस पार्टी के अंदर कंपनी का एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि सर आपकी वजह से इस कंपनी ने यहां से यहां तक तरक्की करी। अरे जब यहां से यहां तक तरक्की करी तो निकाल क्यों रहा है? यानी जिंदगी में 60 साल बाद आपको इसलिए रिटायर नहीं किया जाता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए रिटायर कर दिया जाता है कि अब आप हमारे किसी काम के
नहीं रहे। तो फिर रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे से आजादी, आर्थिक आजादी। दोस्तों मैं बताता हूं कि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जिस समय पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना मैंने चालू किया था, नेटवर्क मार्केटिंग करते करते सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर, ज्यादा तो नहीं लेकिन बता दूं 2.25 करोड़ रुपया में कमा चुका। जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा था, उस कंपनी से मैंने 2 स्कूटर और 7 अल्टो कार अपनी आईडी के ऊपर बिल करी। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उस कंपनी के अंदर 54,000 लोगों का नेटवर्क मैंने अपनी टीम के लिए बनाया था। आसाम, नागालैंड, मिजोरम, कोहिमा, मणिपुर, बंगाल, दिवाली की हद तक जाके मैंने उस बिजनेस को किया था। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को चाहते हैं, जब भी आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो उसको शिद्दत के साथ चलाना पड़ता है, शिद्दत। क्योंकि मैंने फिर ओम शांति ओम में एक ही डायलॉग पकड़ा था, और वो यही पकड़ा था कि जब भी आप किसी चीज को दिल और शिद्दत के साथ चाहते हो, तो पूरी सृष्टि और पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपको पीछे करना है। इसलिए जब भी किसी चीज को चाहो, दिल से चाहो। अकल। अब आप कहोगे कि सर बात तो दोनों एक ही है। बात तो एक ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं दोनों बातों में बहुत फर्क है। बुद्धिमानों की बुद्धि ले लो, इतना चलेगा, लेकिन काम अकल से। मेरी बात है, आप समझ पाओ या नहीं समझ पाओ, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि ये बुद्धिमान जो होते हैं ना, जिनको हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग कौन होते हैं मालूम है? जो एमबीए पास है, जिन्होंने डिग्री कर रखी है, जिन्होंने एलएलबी कर रखी है, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद आदमी बुद्धिमान बन जाता है। मैं कहता हूं कि बुद्धिमान बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? अकल होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद आदमी शेर बन जाता है, ये सुनो। और शेर हमेशा यही बात कहता है कि कुछ भी खा लूंगा, लेकिन घास नहीं खाऊंगा। ये सुनो, आपने बहुत सारी डिग्रियां ले ली, बहुत अच्छी बात है, और आप शेर बन गए, लेकिन मैं आपको यही बात कहता हूं कि आपने कभी अखबार के अंदर अनपढ़ बेरोजगार पढ़ा है? हेलो, अनपढ़ बेरोजगार पढ़ा है क्या आपने कभी? शिक्षित बेरोजगार पढ़ा है क्या? शिक्षित बेरोजगार आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अनपढ़ बेरोजगार आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनपढ़ आदमी कभी भी बेरोजगार नहीं रहता है। उसको 5,000 की नौकरी भी मिलेगी तो वो कर लेता है। ये सुनो, वही 5,000 की नौकरी करने के बाद वो 5 से 25 और 25 से 50 और 50 से 1 लाख तक पहुंच जाता है। और 1 लाख जिस दिन वो कमाने लग जाता है, उस दिन वो अपनी कंपनी चालू कर देता है। और वही 5,000 रुपए कमाते समय जब वो शिक्षित जो था ना, वो एमबीए पास, जो अपने आप को कहता था कि मैं शेर हूं, ऐसे शेर ही वहां पर नौकरी करने के लिए। ये सुनो, बुद्धिमान की बुद्धि ले लो, लेकिन काम अकल से करो। और ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बिजनेस है, ये अकल से करने का बिजनेस है, बुद्धि से करने का बिजनेस। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। क्या आपने कभी अंधे का एक्सीडेंट सुना है? हेलो हेलो, क्या आपने कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए सुना है? मुझे आवाज नहीं आया। नो, अंधे का एक्सीडेंट नहीं होते हुए सुना है। अच्छा, किसी आंख वाले का एक्सीडेंट होते हुए सुना है? सुना है ना? हर रोज जनता के अंदर 4-5 पकड़ते हैं आंख वाले। अभी थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता है और आंख वाले का एक्सीडेंट होता है। ऐसा क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अंधा
आंख वाले का कंधा पकड़ के चलता है। हेलो, अंधा हमेशा किसी न किसी आंख वाले का कंधा पकड़ के चलता है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसमें भी हमें आपकी बुद्धि की जरूरत नहीं है। जिसको लगाने की वो लगा चुका है बुद्धि। आपके अंदर सिर्फ इतनी अकल होनी चाहिए कि जो आदमी सक्सेस हो रहा है, जो आदमी कामयाब हो रहा है, जिस आदमी ने गाड़ी जीती है, जो आदमी लड़कों जीतने के लिए जा रहा है, सिर्फ उस आदमी का कंधा पकड़ लो, वो सक्सेस होगा तो वो आपको भी सक्सेस। अभी इसमें अकल लगाने की जरूरत है क्या? इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है क्या? कोई बुद्धि नहीं चाहिए आपकी। आप एमए, एमए, बीए, बीएड, पीएचडी, आपने बहुत सारी डिग्रियां कर रखी है। हमें आपकी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री चाहिए। आपके अंदर आपके सपनों को पाने की लालसा, आपके अंदर आपके सपनों को पाने की जिद और आपको आपके सपनों की पाने की जुनून। अगर ये तीन क्वालिटी आपके अंदर है तो आप एक कंपनी का टॉप पे टॉप अचीवमेंट ले सकते हैं। ये करो। चलिए, टाइम बहुत हो चुका है, हो गया है। लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाकर क्या करना है? क्या पैसा कोई छाती पर रख के लेके जाएगा? कहते ना लोग कि क्या करना है ज्यादा पैसा कमा के? मेरे पास तो जो है वो बहुत है। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट नीचे है या ऊपर है? अच्छे रेस्टोरेंट जमीन पे है या भगवान के पास है? नीचे है ना? तो अच्छा खाना फ्री में मिलता है या पैसे से मिलता है? पैसे से मिलता है। तो आपको पैसा नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए? अगर आपको अच्छे अच्छे सूट पहनने, अगर आपको अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहननी है तो ये सारी चीजें फोकट में मिलती है, पैसे से मिलती है? पैसे से मिलती है। तो पैसा हमको नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए? एक बच्चा एक दिवाली के रोज, एक होली के रोज एक बच्चा परेशान हो रहा है, परेशान हो जाता है, अपने पिता को बोलता है कि पिताजी मुझे पिचकारी चाहिए, पिताजी मुझे पिचकारी ला कर दो। वो पिचकारी पैसे में मिलती है, फोकट में मिलती है? पैसे से मिलती है ना। एक बच्चे की छोटी से छोटी खुशी भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फिर भी लोग कहते हैं कि पैसा कमाकर कोई ऊपर लेके जाएगा क्या? लेकिन मैं आपको कहता हूं कि पैसा कमाना है तो इस जिंदगी में और यही मेरा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यार के पास चलकर समंदर भी आएगा और टक्कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। जिंदगी में कितना कामयाब होना है, आप कामयाब हो गए या नहीं हो गए, हमेशा आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। एक बार फिर कह रहा हूं कि शुरू मैंने वहीं से किया था कि सब कुछ मानसिक है, सब कुछ मानसिक है। मैं सोचता हूं कि मैं हार गया तो मैं हार गया, और मैं सोचता हूं कि मैं जीत गया तो मैं जीत गया। चलते चलते एक आखिरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। एक अंडे को देखा होगा आपने, अंडा, ये सुनो, अंडे को देखा ना? उस अंडे के ऊपर से जब हम जोर लगाते हैं, यानी उस अंडे को जब तोड़ा जाता है बाहर से, मेरी बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये आखिरी बात आपको आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचा दे। ये अंडे को जब ऊपर से जोर लगाया जाता है, जब ऊपर से चोट मारी जाती है तो अंदर एक जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सुनो, जब अंडे के ऊपर से जोर मारा जाता है तो अंदर एक जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उसी अंदर से अंडे के अंदर से जब जोर लगता है तो एक जिंदगी निकल के बाहर। जब उसी अंडे के अंदर से जब जोर लगता है तो एक जिंदगी निकल के बाहर आती है। और आज आपको ये तय करना पड़ेगा, आज आपको यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि आज के बाद आपको ऊपर से चोट खा के अपनी जिंदगी को खत्म करना है या अंदर से आपका इंसान आज
फिर सोचा एक बार मेरी आवाज से आवाज मिला के दिखाओ, क्या आप लोग अपनी जिंदगी में जीतने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग कामयाबी पाना चाहते हो? क्या आप लोग सक्सेस होना चाहते हो? बता सितारों की लय से चरागों की लौ तक, सितारों की लय से चरागों की लौ तक बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर